कहाँ से सर्च करेंगे या क्या करते हैं क्या नहीं, वो आखिर पे मैं आपको ना जवाब सारा कुछ दूंगा। अभी फिलहाल मैं अकेली ना लिस्टिंग आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर अपलोड होगी आपकी, जो आप नेट से फाइंड करते हैं या आपको मार्केट से जो भी मिलती है प्रोडक्ट उसकी। इसमें मेरी तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप कम से कम ना 5 से 6 इमेजेस लाजमी रखें। अभी मैंने तो पहले से डाउनलोड किया हुआ आपको दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं, नेटवर्क का इशू ना हो तो अपलोड हो जाए। एक मिनट। नेट का इशू आ रहा है अभी फिलहाल। अभी ना मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, इमेज अपलोड नहीं हो रही फिलहाल, जब का ये नेटवर्क का इशू हुआ है ना वो तब की अपलोड नहीं हो रही। मैंने कहा था शायद अभी तक होगी होगी, लेकिन आपने इस ऑप्शन में आपने अपनी इमेजेस अपलोड करनी है, जो मेन इमेजेस आप डिस्प्ले करना चाहते हैं ना कस्टमर को, वो आपकी इस पेज पे अपलोड होंगी। सेकंड ऑप्शन आता है आपका प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे इमेज अपलोड होगी आपकी, इसके बाद सबमिट होगी यहाँ पे। देन आपका प्रोडक्ट नेम आ जाता है। प्रोडक्ट नेम में आपने जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, कॉस्मेटिक है, बैग्स हैं, गारमेंट्स का है, जिससे भी रिलेटेड आपने वो प्रोडक्ट नेम अपना इधर मेंशन कर देना है। अब ये आप नेट से सोर्सिंग भी कर सकते हैं टोटल के प्रोडक्ट नेम, किसी का कॉपी पेस्ट कर लें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आप अपना मेंशन करते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, एक मिनट जरा इधर से थोड़ा सा, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने कीवर्डिंग अच्छी यूज करनी है, जो आपके सर्चिंग में भी आए नेम। ऐसे नहीं कि आपने रैंडमली सिर्फ बैग है, आपने अब ये देखिए मैंने ये बैग की पोस्टिंग करने लगा हूँ, कॉपी पेस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट भी वही है और प्रोडक्ट अपलोडिंग भी वही है, जो लिस्टिंग है टोटल वही है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो अब ये प्रोडक्ट नेम जैसे कि आपने इधर लिखा, ये मेंशन किया हुआ आपको नजर आ रहा है, सेम ये चीज़ आपने कॉपी पेस्ट तो आप कर लेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपने ये चीज़ का पॉइंट नोट कर लेना है कि आपकी ये चीज वो चीज़ सेम इधर वर्डिंग आनी चाहिए जो आपकी सर्चिंग में आई, यानी कि अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले शो हो। अभी ये तो मैं रैंडम आपको ना प्रोडक्ट लिस्टिंग सिर्फ बता रहा हूँ, यानी कि शो का अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। सिंपल आपने प्रोडक्ट नेम जो भी मेंशन करना है, अभी मुझे लिखना ना पड़े तो मैं आपको इजी स्टेप में बता रहा हूँ ये, और आपके लिए भी इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी ये चीज़ इजी हो जाएगी, और टाइम भी ज़रा ना बच जाएगा। तो प्रोडक्ट नेम में आपने प्रोडक्ट नेम जो भी आपकी बैग है, जो भी प्रोडक्ट है, आपने वो नेम इधर मेंशन कर देना है। ये ट्रांसलेट करना आपका ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है, सिंपल ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे वो ट्रांसलेट आ जाएगा। अगर नहीं भी करते ना, ये ऑटोमेटिकली जब ऐड पब्लिश हो जाती है उसके बाद भी ऑप्शन आ जाता है, यानी कि उसका खुद ही ट्रांसलेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ये चीज़ आपकी मेन है, जो अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, इससे ही आपका कमीशन भी काटा जाएगा। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट फैशन की कैटेगरी में जाती है तो उसका कमीशन बढ़ जाएगा, नॉर्मल कैटेगरी में आती है तो कम हो जाता है। आपने कैटेगरी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर कमीशन ज़्यादा की कैटेगरी आप सेलेक्ट कर देती हैं, इतने का आपने बैग ना लगाया और जितना आपका कमीशन कट रहा हो, तो आप तो लॉस में जाएंगे, या आपने कोई और प्रोडक्ट अपलोड किया तो वो भी लॉस में जाएगी। तो बस मैं अभी इधर से कमीशन जो है ना, मैं फैशन की कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करता, मैं नॉर्मल करता हूँ, तो ये आ रही है फैशन की भी, बैग एंड ट्रैवल। मैंने बैग आ रहा है बैग पैक, फैशन बैग। फैशन का जहाँ से वर्डिंग आ गई है ना, वहां से आपका कमीशन ज्यादा ही होगा ही। आपने ये चीज माइंड में बिठा लेनी है कि आपका जो फैशन की कैटेगरी आएगी उसका कमीशन हमेशा ज्यादा ही होगा। अब कोई भी रैंडम जो बैग से रिलेटेड आपकी कैटेगरी आती है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है इनमें से, अगर आप इनमें से मिलती है आपको तो वो भी कर लेनी है। अगर आप अपनी मैनुअली करना चाहें, कॉपी पेस्ट कर रही हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ये देखिए इधर आ रहा है बैग एंड ट्रैवल। अब ये देखिए इन्होंने फैशन में सेलेक्ट किया हुआ है, तो फैशन में इनका कमीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कट रहा है, इनको प्राइस भी ज्यादा मेंशन करनी पड़ रही है। आप इधर तो थोड़ी फिलहाल आप ना अपनी मैनुअली कर लें, कैटेगरी इधर सारी आपको शो हो जाएंगी अगर आप मैनुअली करती हैं तो। एक मिनट, बैग एंड ट्रैवल। अब आप कौन सा बैग सेल कर रहे हैं, मेरा तो है मेन से रिलेटेड ही है, तो वो भी मैन ही आएगा, सिलेक्ट होगा ये। ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड ही कैटेगरी आपकी आएगी। ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आप ये क्वेश्चन आएगा लाजमी। तो ये वाली चीज़ आपकी वही रिपीट होगी, जो प्रोडक्ट है आपकी उससे रिलेटेड ही कैटेगरी आपकी यूज होगी, और यही आपकी ऐड की मेन चीज़ है, जो है ना आपने जिसके बेस पे ऐड लगानी है सारी, इसी पे कमीशन होगा, इसी पे आपकी सेल डिपेंड करती है। हैंड बैग,
एक मिनट, बैकपैक। एक मिनट, ये बिजनेस बैग आ गया, सेलेक्ट कर लिया आपने रैंडम। अभी मैं सिर्फ आपको ना ऐड लगाना बता रहा हूँ, आप ये ब्रीकी ना नोट करिए कि मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, बैग स्कूल बैग आ रहा है या कॉलेज बैग आ रहा है। अभी ये कैटेगरी का मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ कि आपने कैसे सिलेक्ट करनी है। थर्ड ऑप्शन आपका आ जाता है ब्रांड सिलेक्शन का। ब्रांड सिलेक्शन में हमने ब्रांड जब रजिस्टर ही नहीं की, क्योंकि आपने जो अभी ब्रांड नेम लिखा होगा ना वो आपके रजिस्टर नहीं है, वो आपका वैसे ही जो शॉप का नेम दिया गया है, टाइटल दिया गया वही है। ब्रांड रजिस्टर करनी पड़ती है, इसलिए हमने तो रजिस्टर नहीं की हुई, तो हम तो नो ब्रांड ही शो करते हैं हमेशा, क्योंकि हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, लोकल सेलर काम कर रहे हैं। नो ब्रांड हमेशा आपका सिलेक्ट होगा। यहाँ पे बैग के मतलब जो भी आपकी ऑप्शन है वो सारे शो हो जाते हैं, कि यानी कि आपके बैग की क्या खसूसियात हैं, कितने उसके जिप आपकी है, मटेरियल कौन सा है, जिपर है कि लॉक होता है, सारा कुछ चीज़ आपका मेंशन है। जिस प्रोडक्ट का आप करेंगे ना सिलेक्ट कैटेगरी, उससे रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे। यानी कि अगर आप बेबी बैग में आते हैं तो वहाँ पे भी उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। हमारा तो ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता, हम करते हैं तो नोट स्पेसिफाइड कर दें। अगर आपके उसका आपको आइडिया है कि बैग आपने देखा हुआ है या आपकी कोई प्रोडक्ट है आपके पास, पता है आपको उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं क्या नहीं है, तो वो आपने इधर सेलेक्ट कर देनी है अपनी सारी। अब मैं आपको ये गाइड तो कर दूंगा, लेकिन मसला नहीं है, लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्ट लगाएंगे उसमें ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। यानी कि सेम चीज़ नहीं आपको शो होगी कि अभी ये ऑप्शन आ रहे तो ज़रूरी नहीं है आपको बाद में और ऑप्शन भी आ सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी जब आपकी चेंज होगी तो ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अपार्टमेंट में आपको इधर रैंडमली दे देता हूँ तीन। मटेरियल अभी तो आइडिया नहीं है उस प्रोडक्ट का, अगर आपको आइडिया है तो आप कर दें, वैसे नायलॉन ज़्यादा होता है बैग का। बाकी ये आप पे डिपेंड है, ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें या ना करना चाहें। जो जो आपकी डिटेल होगी आपकी प्रोडक्ट के बारे में वो आपने इधर मेंशन करनी है, क्योंकि मेरी तो सिर्फ इतनी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करता, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उससे रिलेटेड आपकी इधर कैटेगरीज वगैरह सारी शो हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपका मेन हाईलाइट। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी होती है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, क्या साइज है इसका, क्या आप क्या यानी कि किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कंपनी क्या है, यानी कि टोटल उसके बारे में अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब ये फर्क करें, ये अभी इधर मेंशन किया हुआ है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। मैं सेम ये कॉपी पेस्ट कर। मेरा अभी ऐड लगाना मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको ना ये ऑप्शन समझाना है कि ये ऑप्शन में आपको क्या क्या मेंशन करना है। तो ये तो मैं रैंडमली सिर्फ आपको शो करने के लिए फिल कर रहा हूँ, उसकी वैसे फिल करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो आप ये चीज़ ना देखिएगा कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आपने भी कॉपी पेस्ट ही करना है। आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है तो आप उसका मेंशन भी कर सकते हैं, जो जो आपको आइडिया है उसके बारे में लिख दें। आप ज़्यादा बेहतर इसे लिख सकते हैं, या भी किसने वैसे सर से उतारा हुआ है, आप बेहतर भी लिख सकते हैं, अच्छे अंदाज में लिखेंगे, कस्टमर को अच्छा लगेगा तो वो आपकी जरी बात है स्टोर से ऑर्डर करेगा। डिस्प्ले जैसा होगा कह रहे हैं दिखाएंगे, जैसी चीज़ दिखाएंगे वही चीज़ दिखेगी ना आपकी। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी ना लगे कस्टमर को तो वो कहाँ बाई करेगा आपकी। तो ये सेकंड में भी आपका डिस्क्रिप्शन ही आता है इंग्लिश में, लेकिन इसमें हमारी एक मेन और चीज़ आ जाती है, जो न्यू सेलर्स हैं इसमें यहाँ पे एक गलती करते हैं कि यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड होती है, यानी कि आपकी ऐड ज़्यादा अच्छी दिखाने के लिए। ये जैसे अभी ये तो शो हो रही है, ये देखिए, ये न्यू सेलर्स जो है ये अपलोडिंग नहीं करते, जो पिक्चर है उनको आइडिया नहीं होता, वो डिस्क्रिप्शन डालते हैं और अपना ना काम सर से उतार देते हैं कि बस ठीक है भाई मैंने ऐड लगा दी है, प्रोफेशनली लग गई है, मेरी सेल हो जाएगी। अब इधर इस स्टोर में ये देखिए इन्हें डिस्प्ले अगर नॉर्मल अगर आप करें ना, इधर पिक्चर अपलोड नहीं करते हैं। अभी आपने नॉर्मल ये डिस्क्रिप्शन डाल दी है, तो आपकी ये डिस्क्रिप्शन ही शो होगी इधर, ये इमेजेस नहीं शो होंगे नीचे जो शो हो रही है इसमें। लेकिन नीचे तक आपको साइट टोटल जितनी इमेजेस आपके पास हैं, जितना अच्छा डिस्प्ले आप कर सकते हैं अपनी शॉप का उतना ज़्यादा बेहतर है। आप जैसे बाटा वगैरह में जाते हैं, किसी ब्रांड में जाते हैं, तो आपको डिस्प्ले पे आपको शूज़ वगैरह रखे होते हैं, अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, ताकि आप शॉपिंग करें तो आपको चीज़ पसंद आती है तो आप देखते हैं कि भाई ये दिखाओ ये दिखाओ। ऐसे ही ये चीज़ एक डिस्प्ले है आपका, आपकी शॉप का आपके ब्रांड का डिस्प्ले है, आपने डिस्प्ले अपना अच्छा रखना है, बेहतर रखना है, और कोशिश करनी है इमेजेस ज़्यादा बेहतर और अच्छी रखें, जो कस्टमर को देखने में भी अपनी तरफ खींचे कि हाँ भाई ये तो ऑर्डर करना चाहिए हमें लास्ट में। अब ये रैंडम मैं इधर ट्राई करता हूँ, अगर इमेजेस अपलोड हो जाए तो बेहतर है। नहीं ये अभी नहीं होगा, हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है फिलहाल, और नेट का भी इशू है। आपको इधर ही ना ऑप्शन आ जाएगा, अभी नेट की वजह से नहीं आया, इसी जगह पे आपको इमेजेस का भी ऑप्शन आ जाएगा अपलोड का, जो आप अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हैं।
यानी कि जो इमेज आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में उसके इंट्रो में देना चाहते हैं वो सारी आप इधर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 6 से 7 बहुत होती हैं। ऐसे ही उसके बाद आपका ये स्टेप क्लियर हो गया है। सेकंड ये आ जाता है प्रोडक्ट के कलर। प्रोडक्ट आपके पास किस कलर में, अब मेरे पास बैग है। ये जो ऐड है ना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, सिर्फ डिस्प्ले के लिए शो की है, कि आपको ताकि साथ साथ देख के आइडिया भी हो हम क्या क्या मेंशन कर रहे हैं और कहाँ पे शो होगा, कैसे होगा। अब देखें, ये टाइटल जैसे हमने डाल दिया, टाइटल नेम इधर हमें शो हो गया फर्स्ट में, जैसे हमने उधर ऑप्शन में डाला था फर्स्ट पे टाइटल नेम आ गया, सेम ऐसे ही ये कलर इधर शो हो रहे हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रे। ये चीज़ हमें यहाँ से शो होगी। अब ये जो इधर कलर फैमिली ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपने कलर सेलेक्ट करने हैं, आपके पास कौन कौन सा कलर वो बैग अवेलेबल है, या वो प्रोडक्ट ड्रेस है तो वो ड्रेस कौन कौन से कलर में आपके पास अवेलेबल है। अगर बैग है तो आपका कलर आपको पता होगा, ब्लैक, ब्लू, ग्रे या येलो आ जाएगा। अगर आपका ड्रेस है तो उसमें डिफरेंट कलर आते हैं, तो उसका भी आपको डाउट आएगा, उसमें आप मल्टी कलर डाल सकते हैं। वो भी ऑप्शन आपके पास इधर अवेलेबल है, यानी कि हर कलर आपको इधर ना शो हो जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं होता। अभी मैं इधर रैंडमली ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड, 3 कलर डाल दिए। ये मैंने आपको सिर्फ कलर दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना आपको ये चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब जो आप इधर इमेज अपलोड करेंगे ना, इसमें आपने ये चीज़ का भी ख्याल रखना है, सिर्फ अपलोड करके अपनी जान नहीं छुड़वा लेनी कि बस ऐड लगा दी तो बस ठीक है। अभी जैसे कि मैंने 4 कलर सेलेक्ट किए हैं, हो जाए अपलोड। नेट इशू बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट। चलिए, अभी ये आपने इमेज अपलोड, मैंने 4 कलर किए हैं, जैसे रेड, ब्लू, आप समझ, रेड, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक आ गया है। तो ये अपलोड हमारी यहाँ से अगर होगी ना, तो आपकी इमेज इधर से 4 ही होंगी। आपको अलहदा अलहदा चारों ऑप्शन में, यानी कि जितने कलर आप सेलेक्ट करेंगे ना, चारों में आपको अलहदा अलहदा अपलोड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट में आपने ख्याल ये रखना है, अभी जैसे कि ये ब्लैक है ना ऑप्शन, तो ब्लैक में आपने ब्लैक फर्स्ट में ले आनी है इमेज। यानी कि अगर आपने 4 इमेजेस अपलोड की हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रे एंड रेड, अगर मिक्सिंग होगी ना, आपने सेलेक्ट नहीं की हुई, उसको लाइन वाइज तरतीब से अपना नहीं रखा, तो उसको अपने ब्लैक को क्लिक करके उठा के लेके आना है, और पहले नंबर पे ले आना है, फर्स्ट पे ले आना है इमेज को, ताकि ब्लैक का आपको ब्लैक ही शो हो कस्टमर को। यानी कि जैसे अभी आप ब्लैक पे लेके आएंगे, तो ये ब्लैक ही इधर शो होगा। ये ब्लू आ रहा है क्योंकि ब्लू कलर इधर आई कस्टमर, अब हमने इमेज ना फर्स्ट नंबर पे रखी है ब्लू। थर्ड में आ रही है ग्रे, तो ग्रे भी हमने फर्स्ट नंबर पे इमेज रखी थी, इसलिए ग्रे शो हो रही है। अगर ये हम रैंडमली इमेज छोड़ दें तो कोई कस्टमर क्लिक करेगा ग्रे पे और उसको रेड शो हो रही होगी, अगर कोई ब्लू पे क्लिक करेगा उसको ब्लैक शो होगी। वो आपने ये चीज़ का ना खास ख्याल रखना है। और 1 मिनट, मुझे ना एक चीज़ याद आ गई, मैंने एक स्टेप आपका जल्दी में मिस कर गया। आपका एक फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन आपने डाली थी ना, हाईलाइट से जो, उसके नीचे ही मोर का ऑप्शन आता है। ये ओपन करेंगे, आपने इधर व्हाट्स इन द बॉक्स आ रहा है आपका, इधर आपने मेंशन करना होता है कि आपके जो फ्लायर में अगर पैक करके भेज रहे हैं आप, या बॉक्स में पैक करके भेज रहे हैं, तो आपके बॉक्स में क्या है, उस प्रोडक्ट का लिखना होता है कि क्या है, वो कितनी है। अब जैसे कि मेरे 1x का इन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, 1x मेंशन किया। मेरे पास अब बैग है, अब मैंने ये, यानी कि टाइम गुजार रहा हूँ, जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन आपने इसका तफसील से थोड़ा मेंशन करना है। यानी कि अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप अपना जो टाइटल नेम डाला है आप वही कॉपी पेस्ट करें, ऐड ज़्यादा अच्छी लगाने के लिए, यानी कि बेहतर लुक दिखाने के लिए, उसके लिए आपका ना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप अगर जल्दी में लगाते हैं तो 1x बैग भी हम सिंपल लिख देते हैं, बैग लिख दिया तो ये भी कोई मसला नहीं है, आपका कस्टमर को सिर्फ शो कर देता है कि इस पार्सल में एक बैग होगा। या आपने 2x डाल देना, 2 बैग होंगे, या 1x बैग एंड 1x ज्योमेट्री बॉक्स, या कुछ भी ऐसा जो भी आप बीच में ना गिफ्ट टैग दे रहे हैं। अभी मैं इसमें पेस्ट वही कर देता हूँ टाइटल, तो आ गया था 1x बेस्ट बैग फॉर बॉयज, बैकपैक फॉर गर्ल्स, स्कूल बैग आ गया, बैग फॉर बुक, सारा टोटल इधर मेंशन हो गया। ये ऑप्शन आपने याद रखना है, ये जिसको भी मैंने आज तक सिखाया है ना यार, मैंने अपने अभी तक तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी थी, लेकिन ये फर्स्ट ही है। और मैंने अब तक जिसको भी ट्रेनिंग दी है, अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो मैंने जिनको भी सिखाया ये गलती लाजमी करता है हमेशा, कि वो 1x जो बैग है या जो भी है मेंशन करना भूल जाता है। आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, ये आपका ऑप्शन ही एम्प्टी रह जाएगा, तो आपका क्या है, ये प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल देनी होती है, ज़रूरी होती है, तो कस्टमर आपकी ऐड पूरी देखेगा। अब ये इधर से आपकी ऐड स्टार्ट हो रही है, टोटल टाइटल से स्टार्ट हुई है, कस्टमर टोटल आपकी लुक देखेगा जो ऐड की है। यानी कि आपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस अपलोड की हैं, जाहिर बात है जिसने शॉपिंग करनी है उसने पसंद करना है आपकी चीज़ को, एक इंट्रो अच्छा होगा तो आपके प्रोडक्ट बाय करेगा ना।
तो आप स्टार्ट से लेंगे एंड तक आपका डिस्प्ले जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन आ गई, आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। देन एंड पे आपका ना, एक मिनट, ये देखें, एंड पे आपका ये आ गया है, व्हाट्स इन द बुक। ये मैंने आपको ना दिखाने के लिए वैसे अपलोड की थी। तो ये 1x बैग आ गया है। मैंने जैसे आपको बताया ना, अगर आप टाइटल नेम भी डालना चाहें तो बेहतर है, यानी कि लुक्स अच्छी हो जाती है ऐड की आपकी। तो 1x आप पूरा टाइटल नेम ही अपना पेस्ट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सॉरी, वो ये मैं इधर था, एक मिनट। अब ये वाली पिक का तो आपको आइडिया हो गया ना, जो मैंने इधर आपको बताया कि ब्लैक में आपने स्टार्ट में ब्लैक रखना है। अपलोड सारी करनी है आपने, इधर एक नहीं करनी। अपलोड किया आपने, टोटल कर देनी है। एक मिनट मैं देखता हूँ, शायद मेरी इधर से ही हो जाए। इसमें पहले अपलोडिंग नहीं हुई। चलिए, इधर से आपने 4 पिक्चर अपलोड की हैं, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने जो भी इधर इमेज अपलोड करनी है, फर्स्ट पे आपने वही रखनी है जिस कलर को आपने सेलेक्ट किया होगा। यानी कि ब्लैक है तो ब्लैक आपकी फर्स्ट पे आनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट करूँ। ग्रीन है तो ग्रीन फर्स्ट पे आएगी, गोल्ड है तो गोल्ड फर्स्ट पे आएगी। सेकंड आपका इधर आ जाता है, प्राइस का स्टॉक आ जाता है, और उसका जो है ना, जो प्रोडक्ट की प्राइस और स्टॉक, टोटल ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि आपकी इधर प्राइस है, आप सेम प्राइस ना देखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए दिखा रहा हूँ। इधर 190.99 आ रहा है, और आप इसमें रैंडमली डाल लें, आपने ये 38.99 कर लें, 14.99 कर लें, जो भी कर लें वो आपकी मर्जी। अब जो कटिंग प्राइस है ना, ये जो आपको नीचे कटिंग प्राइस नजर आ रही है, ये नीचे वाली, ये वाली, ये आपको ये वाले बॉक्स में होगी। यानी कि प्राइस जो नॉर्मल प्राइस होती है ना, आपने कटिंग अगर नहीं करनी, कस्टमर को सेल नहीं दिखानी, इसमें होता है कि आप कस्टमर को सेल शो करवाना चाह रहे होते हैं। और इसकी भी मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ, कस्टमर को हमें हमेशा सेल शो करवाते हैं, असल में वो सेल होती नहीं है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट सेल करनी है, हमें ऑलरेडी वो सेल हम 1300 की कर रहे हैं। पर जब हम सेल में आते हैं, प्रोडक्ट शो करते हैं, कस्टमर को शो करते हैं, वो 2200 की है, और हम उसको 1300 में दे रहे हैं या 1500 में हम दे रहे हैं, तो उसको हम देते उतने का ही है, लेकिन प्राइस फिर ज़्यादा शो कर देते हैं। अभी जैसे कि मैंने चीज़ तो सेल करनी है, ये आप लगा लें 1300 की करनी है मैंने सेल, प्रोडक्ट अपनी 13, इधर एक मिनट, सेल मैंने 1300 की करनी है, लेकिन कस्टमर को मैं शो करने लगा हूँ 2600। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपकी जो आएगी, इधर हमेशा ज़्यादा प्राइस आएगी। ज़्यादा से मुराद है जो कटिंग होनी है आपकी प्राइस की। अगर आप ये कटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ एक प्राइस डालेंगे, इधर टोटल 2 प्राइस आती हैं। इसमें आएगी आपकी नॉर्मल प्राइस, जो आप ज़्यादा कस्टमर को शो करना चाहते हैं, और इसमें आएगी आपकी कटिंग, जैसे कि एक मिनट, 2600, इधर आपकी आ गई 1300। और ये सेल की डेट है, आप कितनी सेल रखना चाहेंगे। यानी कि अब मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ आज की डेट, और एक महीना आगे कर देता हूँ, जुलाई में आ गया, जुलाई की 12 डेट आ गई। देन इधर क्लिक, ये अब आपका ना इधर सेलेक्ट हो गया, आपकी इधर सेल ना, जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया है ना, उस डेट तक आपकी इधर ही कटिंग प्राइस होगी। और जब वो डेट गुजर जाएगी ना, उसके बाद आपको ये भी अपडेट रहना पड़ेगा अपनी ऐड से, कि जब वो डेट गुजर जाएगी तो आपकी प्राइस पे कस्टमर को ये वाली शो होने लग पड़ेगी। फिर आपकी ये जो हमने इधर 1300 या 1500 मेंशन किया, वो नहीं शो होगी, आपकी प्राइस नॉर्मल प्राइस शो होगी। तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। मैं जो अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ ना, मैं तो सेल रख देता हूँ, 5 से 10 माह की रख देता हूँ। क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो कस्टमर आपका इजीली बन जाता है। अभी बीच में कहीं आप लोग भी परचेजिंग करते होंगे सेल देख के, तो बीच में कई ऐसे हैं जो महंगा देख के चीज़ को ना ऑर्डर करना बंद कर दें। लेकिन ये इसमें सीन दराज में मेन यही चीज़ होती है, आपके ऑर्डर इसी तरह आते हैं कि आपने कस्टमर को शो ज़्यादा करवाना है, और चीज़ आपने बेचनी उतने की जितने की आप बेचना चाहते हैं। अगर आप 1500 की बेचना चाहते हैं तो 1500 की ही बेचेंगे, चीज़ को 2600 या 2800 शो कर देंगे। अगर चीज़ वो 2600 की है, आप उसको 250 का बेच रहे हैं, या जितने भी एक कस्टमर को शो करवा रहे हैं, कस्टमर को आप 3200 शो करवाएंगे, 3300 शो करवा देंगे। यानी कि आसान आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये अब बहुत ज़्यादा ना तफसील में नहीं जा रहा मैं, और ना मैं इतना तफसील में जाता हूँ। मेरी आदत आदत है ऐसी कि मैं आसान लफ्ज़ों में समझा के ना, यानी कि कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आप ना अपने जो लिस्टिंग भी करें, अपना काम भी स्टार्ट कर लें, तो उसका इशू ना बने। जितना मुश्किल करूंगा मैं, जितना मुश्किल बताऊंगा आपको, उतना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि आप फिर मेरे से ही पूछेंगे दोबारा, मेरा ही उसमें टाइम होगा। तो ये आप देख लें, इसमें आपने ज़्यादा जो
ज्यादा प्राइस रखना चाह रहे हैं, जो कस्टमर को कम शो करानी है उससे डबल प्राइस करते हैं। अगर आप 1500 में आपको ये प्लस 1000 कर दें, 1500 अगर आपने शो करनी है कस्टमर को, यानी कि 2500 समथिंग ऐसा कुछ बन जाएगा ना टोटल, तो आपको वो रेट आ जाएगा, उधर प्राइस वगैरह मेंशन शो हो जाएगी आपकी। देन आपकी क्वांटिटी आ जाती है। दराज कहता है आप क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखें, उसके अलावा दराज आपको परमिशन नहीं देता आप प्रोडक्ट सेल करें। यानी कि प्रोडक्ट दराज वालों का सबसे पहले वो आपको गाइड करते हैं आप स्टॉक बाय करें, देन आप सेलिंग स्टार्ट करें दराज से। तो हम दराज वालों को प्रोडक्ट, अब मेरे पास प्रोडक्ट एक भी नहीं अवेलेबल। अब ये बैग है मार्केट से अगर मुझे मिलता है, मेरे पास अभी मिलना तो नहीं है ये वाला प्रोडक्ट, पता नहीं कौन सा है, पर अगर ये मुझे बैग मिलता है मार्केट से, तो ये मैं इधर मेंशन कर दूंगा। स्टॉक नहीं उठा रहा मैंने आपको बताया, मैं आपको ना स्टॉक उठाने की एडवाइस दूंगा ना मैं खुद उठाता हूँ। तो ना खुद उठाने की ट्राई भी करिएगा, इन्वेस्टमेंट ना करिएगा तो बेहतर है। तो अगर आपने स्टॉक इधर मेंशन करना है, आप स्टॉक कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। आपने शॉप वाले से बात कर लेनी है, उसके बाद कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उस स्टॉक में। यानी कि अगर आप बॉल पेन, बॉल पॉइंट है एक, बॉल पेन का देख लें कितने स्टॉक उसके पास अवेलेबल है, 20 पीस है, 30 पीस है, 40 पीस है, वो आपने इधर मेंशन कर देने हैं। शॉप वाले का देखना है आपने, अपना नहीं देखना कि मेरे पास कितने, अपने शो वाले का देखना है। हम रैंडमली इधर सेलेक्ट करते हैं। मेरी जितनी भी एड्स हैं या जितनी भी प्रोडक्ट मेरी अपलोडिंग हुई हुई है, लिस्टिंग हुई हुई है, मैं 199 ही मेंशन करवाता हूँ। ये सेलर एसक्यू है। ये मैं आपको एक मिनट गाइड कर देता हूँ। सेलर एसक्यू मैं इसके स्टेप के बाद ना आपको गाइड करता हूँ, क्योंकि इधर एक मेंशन होगा। सेलर एसक्यू का असल में मकसद ये होता है, ये आपको एक कोड दे देता है आपका, आपके प्रोडक्ट का, जिस कोड से आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन इसमें ना आपके लिए इजीनेस हो जाए, इसके लिए मैं एक और चीज ऐड करता हूँ। मैं अपने लिए जो मैं करता हूँ वही मैं आपको सेम बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप करते हैं इधर प्रोडक्ट नॉर्मल अप्लाई टू ऑल, तो टोटल प्रोडक्ट में ये आपका आ जाएगा, मेंशन हो जाएगा। जो आपने प्राइस तो मेंशन की है, ये 1300 मैंने यहाँ पे मेंशन की थी स्पेशल प्राइस। ये नॉर्मल प्राइस है, ये स्पेशल प्राइस है जो कटिंग होने के बाद आपको शो होगी। तो ये क्वांटिटी है 199 आ गई है। अब आ गया सेलर एसकेयू। सेलर एसकेयू अगर आप ना डालेंगे तो ड्राफ्ट जब सबमिट करेंगे ना प्रोडक्ट, तो उसका कोड ऑटोमेटिकली आपको रिसीव हो जाएगा, वो उसका इशू नहीं बनता। लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए, जब आपको एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है ना, अगर आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट है, हमारे पास तो बैग है तो हमें मजबूरन लिखना पड़ता है। यानी कि अब मेरी प्रोडक्ट ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड है, कई बार हमें सेम कलर में इमेज नहीं मिलती। यानी कि जो मैंने आपको इधर गाइड किया है कि ब्लैक में ब्लैक आपने फर्स्ट पे रखनी है, ग्रीन पे ग्रीन रखनी है, कई बार हमें ग्रीन प्रोडक्ट की पिक्चर नहीं मिलती, उसमें ब्लैक ब्लू मिल जाती है, तो हमें मजबूरन वो शुरू में रखनी पड़ती है। तो उसका फिर जो हल ये है कि आपने ब्लैक आया है यहाँ पे कलर आपको शो हो रहा है, आपने एसक्यू में आना है। आपने जो आपको याद है, जब ऑर्डर आएगा ना, एसक्यू में आपको उसका प्रोडक्ट का शो होगा कोड, आप उसमें पिक्चर देख के तो आपको आइडिया हो जाएगा किस चीज़ का ऑर्डर आया है। पर आपको कलर का तो आइडिया नहीं होगा कि, अगर बैक की फील्ड में आप आते हैं। बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट सीन होता है। यानी कि अगर आप कोड मेंशन करें तो मसला नहीं है, यहाँ से आपका मसला इधर तक ना आपकी ऐड क्लियर है। लेकिन ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर ये मसला आता है आपको, क्योंकि लिस्टिंग शायद मैं आपको दोबारा ना बता पाऊँ, या मुझे शायद मौका ना मिले, इसलिए जो बैकअप पे ऑप्शन आता है ना कि अगर कोई इशू बनता है, तो ये ऑप्शन भी आपको शो हो सकता है। तो आपने इधर अपना इजीली, यानी कि अपनी इजीनेस के लिए आपने ब्लैक इधर मेंशन कर देना, ब्लैक, ऐसे ही सेम ग्रीन, सेम गोल्ड आ जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ इधर की बता दूं। अब जैसे ही आपने ये मेंशन कर दिया, एक प्रोडक्ट में आपने ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड मेंशन कर दिया है, आप सेम दूसरे प्रोडक्ट में ये मेंशन नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया ना प्रोडक्ट, कलर सेम आ गया है, यानी कि बैग ही है, आपने एक और बैग की ऐड लगानी है, उसमें भी ब्लैक, ग्रीन और गोल्ड आना है कलर, तो आपको उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी। जैसे कि आप पॉइंट का इजाफा कर देंगे, या आप ब्लैक का ये डबल कर दें, ऐसे ही। यानी कि आपको जो आपके लिए जो इजी होगा ना आपकी पहचान के लिए, आपने वो कर देना है। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ है, यानी कि ये मेरे लिए इशू आ रहा था, फेस कर रहा था मैं, तो मैंने इसलिए आपको भी गाइड कर दिया कि अगर आपको कोई मसला बनता है तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ के आपके प्रोडक्ट क्लियर हो गए, सिर्फ ये दो लास्ट स्टेप रह गए, इसके बाद आपकी ऐड कंप्लीट है। इसमें आ जाता है आपको कस्टमर को वारंटी वारंटी, दो ऑप्शन है, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो हम तो नहीं देते, यानी कि कोई तकरीबन 99% जो सेलर्स हैं वो नो वारंटी में सिलेक्ट करते हैं। 99% बता रहा हूँ, क्योंकि 1% हैं जो गारंटी देते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा जो लोकल सेलर्स है ना, हम अफोर्ड नहीं करते।
क्योंकि अगर आपने मिनिमम आपने इन्वेस्ट किया है, लगा लें 10,000 लगा लें, आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, प्रोडक्ट कस्टमर को भेज दिया, अगर आपने वारंटी डाली और अब कस्टमर, आपको तो नहीं पता ना वो प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहा है, यानी कि आप ब्रांड के आप बैग यूज कर रहे हैं। अब आपको तो पता है इसको कैसे यूज करना है, आपको कंपनी ने गाइड किया हुआ है इस बारे में, या ऊपर आपके पास स्लिप होगी या उसका कार्ड होगा, उस पर मेंशन होता है आपने कैसे यूज करना है। अब कस्टमर उसका ज्यादा वजन डाले, कंपनी ने क्लेम किया होगा कि अगर आप 20 kg वेट यूज करते हैं तो आपका ये बैग आपको इतने साल चल सकता है और आपको इतना साथ देगा, टूटेगा नहीं, सब कुछ। कस्टमर उसमें 30 kg डाल देता है तो वो टूट जाता है, तो कस्टमर तो कहेगा मैंने 20 डाला था और आपने, हमें ये क्लेम करना था, ये बैग टूट गया है तो हमें क्लेम करें फौरन, तो वो रिटर्न कर देगा अगर आप वारंटी देंगे, तो जरिए बात आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप ये फेस कर सकते हैं इजीली, आपके लिए इजी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको कस्टमर रिटर्न कर दे तो आप न्यू भेज देंगे, हालांकि कस्टमर की गलती हो या ना हो, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। मेरा तो मकसद था बताना, आपको आइडिया हो जाए। सॉरी फॉर इंटरप्शन नजफ, हमारे पास ठीक तीन है। मिनट है। तो 3 मिनट बाद जब ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो हम इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे सब। नो इश्यू, क्योंकि कंप्लीट हो गई है, 3 मिनट के बाद हम दोबारा क्वेश्चन का कर लेंगे, वो जी बेहतर है। जी, ठीक है। चलो। आपका इसके बाद ना वारंटी टाइप, नो वारंटी आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आपका आ गया पैकेज वेट और डिमेंशन। अब वेट जो भी आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, अपने वेट ही डिमेंशन करना है। अब मेरा बैग है तो 0.5 यानी कि हाफ के जी आ गया। डिमेंशन अब आइडिया नहीं है इसका कि डिमेंशन क्या है, आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम तो ज्यादातर ना रैंडमली यूज करते हैं कि आप 10 बाई 10, इसमें आप जो आपके प्रोडक्ट की डिमेंशन है वो यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये आप पे डिपेंड करता है, ये वाला बॉक्स जो है आप पे है, यानी कि इस पर ही कस्टमर के डिलीवरी चार्जेस होंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट का वेट आप ज्यादा ना डाल दें जिससे डिलीवरी चार्जेस कस्टमर को ज्यादा पड़ जाने। प्रोडक्ट आप बेच रहे हो 300 की, कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस पड़े हो 400, तो वो तो आपकी प्रोडक्ट सेल हो हटी है। तो आपने ये बॉक्स का स्पेशल जो ऑप्शन है ना, इसका स्पेशल ख्याल रखना है कि कोई आपसे गलती ना हो जाए, वेट आपने सही डालना है, डिमेंशन सही डालनी है। लास्ट ऑप्शन ये है, इसमें आपने इनको मैं बताना होता है कि कोई प्रोडक्ट खतरनाक तो नहीं है अंदर जिससे बाकी चीज़ों को भी नुकसान हो सकता हो, या आग लग सकती हो, या लिक्विड फॉर्म है जो बाकी प्रोडक्ट को खराब कर सकती हो, जो उनके पास स्टॉक में पड़ी होती हैं। तो अगर बैटरी है तो आपने मेंशन कर देना, अगर ऐसा कुछ नहीं नुकसान देने वाली तो नन कर देना है। और फाइनल पे आपकी प्रोडक्ट सबमिट हो जानी है। अब ये सबमिट नहीं हुई क्योंकि हमने ना इमेज अपलोड नहीं की, तो ये भी मैं आपको ना, मैं ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है तो मैं एक ट्राई करता हूँ दूसरी आईडी पे अपलोड करनी हो रही है कि नहीं, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर। ज्वाइन हो गए सब? 2-3 रहते हैं वैसे भी, लेकिन चले आप कर ले। हाँ, हो गए, 20 हो गए ना, बस 2 और चलिए हैं। यहाँ पे इमेजेस शो हो गई हैं क्योंकि इस पे ना ऑलरेडी पहले अपलोड हुई हुई है इस अकाउंट पे। तो मैं आपको थोड़े से ना इमेज अपलोड करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या तरीका का था उसका। अभी जरा ना मैं ऐड जरा तेजी से स्किप करूंगा क्योंकि मैं स्पीड में लगाता जाऊंगा। अभी जो जो मेरे स्टेप मिस हुए थे ना इमेजेस की वजह से, मैं सिर्फ आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ दोबारा। तो अभी जैसे कि हमने इधर इमेज अपलोड कर दी है, तो आपने इधर भी डिस्प्ले पे सबसे फर्स्ट इमेज वो लगानी है जो आप कस्टमर को मेन शो करना चाहते हैं, जो आपकी ऐड ओपन हो ना जब, कस्टमर को सबसे पहले वो शो। जैसे कि अभी मैं ये उठा देता हूँ, इसमें जरा बैग के बारे में ज़्यादा ज़रा वाज़ह करके बताया, इमेज ज़्यादा अच्छी ये भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सब गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आपने इमेज वो रख देनी है जो आपको बेहतर लगेगी। सेकंड फिर आपने तरतीब वाइज जैसे आपको बेहतर लगता है इमेज का कि ये डिस्प्ले पे ले आनी चाहिए बैग के बारे में, फिर देन उसका बैकग्राउंड जो भी उसके ऑप्शन है वगैरह सब कुछ शो होने। यानी कि अब जैसे बैग का फ्रंट आ गया, उसके बाद बैक आ गई, और बैक का थोड़ा टॉप आ गया जो उसका डिस्प्ले अच्छा हो जाए।
बाकी प्रोडक्ट की डिटेल में सेम रहा। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इमेज कर रहा था आपको, अभी फिर कैटेगरी दूसरी सिलेक्ट हो गई है। यानी कि हर कैटेगरी में आपको इमेज का ऑप्शन नहीं आता, किसी कैटेगरी में आपको ऑप्शन आता है, किसी में कोई इशू करते तो नहीं आता कई बार। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया आपको इमेज का सेम। अब यहाँ पे कंप्यूटर से या लैपटॉप से तो अब अपलोड नहीं होगी आपकी, क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है अभी। मैं ना जो ऑलरेडी अपलोड हुई है तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फिलहाल। तो ये फिलहाल आपने ये तीन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कंफर्म। अब इससे होगा ये, जैसे कि आपको ये प्रोडक्ट के नीचे इमेज शो हो रही थी, वैसे ही इसमें भी नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, ये ऊपर फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन आ गई है आपकी, सेकंड इमेज, फिर इमेज आपकी। यानी कि जो आपने इमेज अपलोड करनी है, जितनी आपकी करनी है डिस्प्ले के लिए, आपने वो इधर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपका आ जाता है कलर। कलर में अब मैंने जैसे पिंक और ब्लू है, पिंक। आवाज आ रही है ना बिल्कुल ठीक? जी आ रही है। जी चलिए। अब ये मीडियम है, इधर भी ऑलरेडी जो मैंने अपलोड की हुई है आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे आपने जब ब्लू किया फर्स्ट पे, तो इमेज आपके रैंडमली भी आती है। अब यानी कि ये पिंक है स्टार्ट में, तो आपने सबसे पहले ब्लू लेके आनी है। लेकिन आपकी सिलेक्शन रैंडम होनी है, ये कोई भी आपकी फर्स्ट में आ सकती है। जो आप मेन इमेज है ब्लू में आपकी, जो प्यारी आपने बनाई हुई है, जो कस्टमर को शो करना चाह रहे हैं, जब कलर सेलेक्ट करे कस्टमर, तो आपने वो उठा के शुरू में ले आनी है। यानी कि आप जो भी उठा के इधर शो करना चाह रहे हैं, ऐसे ही इधर भी अपलोड करेंगे आप। सेम कलर आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अभी मैं ये दो कलर ही सिलेक्ट करूँ जल्दी में आपको सब दिखाने के लिए, इमेज अपलोड करने के बाद क्या करना है। पिंक कलर आपने उठाना है क्योंकि पिंक का बॉक्स है, आपने इसके स्टार्ट में पिंक पिंक का ले आना है इधर। क्या इशू हो रहा है, एक मिनट। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम आ गया, यानी कि ब्लू में ब्लू आ गया। अब इसको भी शुरू में ले आए, ब्लू में ब्लू आ गई, पिंक में आपकी पिंक आ जाएगी। ऐसे ही आप अगर इधर ग्रे डालते हैं, इसमें ग्रे आप कोई भी सिलेक्ट करें, तो फिर जो है ये आपकी पिक्चर में सब कुछ हो जाएंगे। एक मिनट, गलती से मैंने दोबारा गैलरी सिलेक्ट कर ली। अभी जैसे अभी मैं इधर रैंडमली ग्रे एक सिलेक्ट करता हूँ बैग। अब जो आपने ग्रे आएगी इधर इमेज, आपने वो ग्रे स्टार्ट में, ये देखिए इधर फर्स्ट में आ गई। अगर आप फर्स्ट में सेलेक्ट करते हैं तो आगे पीछे भी रहती, तो आपने वो उठा के पहले नंबर पे ले आनी है जो आपकी कस्टमर को शो होगी। देन ये बॉक्स आपका रैंडमली मैंने आपको बताया था, जैसे आपने प्राइस जो नॉर्मल लिखनी है, इसमें स्पेशल प्राइस आपकी आ जाएगी। ये देखिए अब सारा टोटल डिटेल डाल दिया हमने, ऊपर टोटल मेंशन होगी इसकी।
पहले आपने एक बार चेक कर लेना। वैसे तो आप जब सबमिट करेंगे ना, अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आपको दराज खुद ही बता देगा, ये होम पेज आपको खुद आइडिया दे देता है कि आपकी ये प्रोडक्ट अपलोड होने वाला है या ये प्रोसेस आपका रह गया अपलोड होने वाला। तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा वैसे तो, अगर बाई चांस मिस हो जाती है। वैसे तो मिस होती नहीं है, तो ये क्या रखिएगा। लेकिन अब ये सबमिट किया, प्रोडक्ट सबमिट हो जाएगी यहाँ पे। अभी ये फर्स्ट इस तरह का ये नेट का इशू आ रहा है फिलहाल, कि वैसे ये सबमिट हो रही है। यानी मेरा भी मेन मकसद ये था आपको कि इमेज का आइडिया हो जाए, ये मिस तो हो रहा था स्टेप आपका। तो ये आपके लिए ना मैंने कहा था गाइड कर दूँ। तो अब देख लें बाकी, अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।